बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार गुड़ के चावल, जो बहुत ही झटपट घर में रेडी हो जाते हैं। और गुड़ के चावल बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है ये। तो यहाँ चावल हमने लिए हैं तकरीबन 2 कप, जिन्हें हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। और 2 कप ही हमने यहाँ लिया है गुड़। जितने हमने यहाँ चावल लिए हैं उतने ही हमने यहाँ गुड़ लिया है। और उसी के साथ हमने यहाँ लिए है 1 टीस्पून सौंफ, और यहाँ लिए हमने 3 से 4 हरी इलायची, और 2 टेबलस्पून हमने यहाँ लिया है घी। और उसके साथ लिए यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट, जिसके अंदर हमने पिस्ता, बादाम, काजू, और यहाँ पर हमने लिया है खोपरा और किशमिश। तो यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो सबसे पहले गुड़ के चावल बनाने के लिए हमने चावल को बॉईल करना है। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है और सबसे पहले हमारा जो फ्लेम है उसको ऑन करेंगे। और उसके साथ ही हमने इसमें लिए हैं तकरीबन 6 कप पानी। जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है तब तक हम जो गुड़ है उसको मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिया है गुड़ को मेल्ट करने के लिए। हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है। तो यहाँ पर अब हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हमारा जो गुड़ है वो इसमें ऐड होगा, और उसी के साथ हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो गुड़ है वो जले नहीं। तो यहाँ पर हमें पानी सिर्फ गुड़ को मेल्ट करने के लिए ही ऐड करना है, ताकि हमारा जो गुड़ है वो जले नहीं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है, और हम गुड़ को सिर्फ मेल्ट करेंगे, ज़्यादा पकाएंगे बिल्कुल भी नहीं। शीरा में या नहीं बनाना है। तो चलें अच्छा सा गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा गुड़ है अच्छा सा मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो बस हमें यहाँ पर इसको अच्छा सा मेल्ट ही करना था। तो चलिए हमारा जो पानी है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पानी है अच्छा सा उसमें बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पानी है बहुत अच्छा सा उबल रहा है। अब हम इसमें हमारे जो चावल है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे जो चावल है उसे हमें ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, यहाँ पर हमें एक कनी ही इसको उबालना है। तो चलें जब तक हमारे चावल अच्छे से बॉयल होते हैं उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो चावल है वो अच्छे से बॉयल हुए हैं या नहीं। तो हमें यहाँ पर चेक करना है इसे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो चावल है बस यहाँ पर एक कनी ही होने चाहिए। तो देखें इस तरीके से हम जोर लगा रहे हैं तो हमारा जो चावल है वो टूट रहा है, बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हमारा चावल बिल्कुल रेडी है। तो इसका पानी हम निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हमने वही वाला बर्तन ले लिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब हम इसमें घी जो है वो बहुत ही कम से कम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने घी घर का निकला हुआ देसी घी जो होता है वो हमने यहाँ लिया है। तो 2 टेबलस्पून हमने लिया है, आप चाहें तो नॉर्मली घी भी इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून घी लिया है, और अब हम घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। और उसी के साथ हम इसके अंदर हमारी जो हरी इलायची है वो इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, ताकि अच्छा सा इसकी खुशबू जो है वो घी में हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ, और सौंफ को भी हम हल्का सा ही हिलाएंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे कट कर भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे हम तकरीबन 1 मिनट तक के अच्छा सा फ्राई करेंगे, ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो अच्छे से फ्राई हो जाए और थोड़े क्रिस्पी हो जाए, और इसके अंदर अच्छी सी खुशबू हो जाए। तो बस यहाँ पर हम सिर्फ 1 मिनट तक के इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और फ्राई होने की पहचान ये है कि हमारी जो किशमिश है वो अच्छे से गोल हो चुकी है। और यहाँ पर हम हमारे जो चावल है बस इसमें ऐड करेंगे। इसमें हमारे जो चावल है वो हमने ऐड कर दिए हैं, और उसी के साथ हमारा जो गुड़ का शीरा है वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छा से इसमें ऐड करना है, और अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बस इसको अच्छा सा इतना मिक्स करना है कि हमारे गुड़ और जो ड्राई फ्रूट है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। तो
बस यहाँ पर हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब हम बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे और इसको दम पे लगा देंगे, और यहाँ पर हमें तकरीबन इसको 5 मिनट रखना है। तो चले मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो यहाँ पर हमारे जो चावल हैं उसे हमें दम पे लगाए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से दम हो चुके हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है, सौंफ की और गुड़ की बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। तो चलें इसे डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने इसे डिश आउट कर लिया है, और बहुत ही मज़े के बने हैं ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही झटपट घर में रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।